everyone. Today we are going to know the chapter 1, knowing our numbers. Numbers are very important in our life and in mathematics. So numbers makes us easy of counting things. We can count objects in large numbers. For example, the number of students in the school and present them through numerals. We enjoyed working with numbers in our previous classes. We have added, subtracted, multiplied and divided them. We also looked for patterns in number sequence and many other interesting things with numbers. In this chapter, we shall move forward on such interesting things with a bit of review and revision as well. So, introduction about this chapter is that first of all, we will see what is finding of smaller or greater number. Finding of smaller or greater number is nothing but कंपेयरिंग ऑफ टू नंबर्स. अगर हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं तब हम कहते हैं कि हम उन दो नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है वो पता लगाते हैं और उसे कहते हैं कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये दिया जाए, एग्जाम्पली अगर आपको कोई टू नंबर्स दिए जाएं, 2 डिजिट नंबर्स वाले नंबर या कोई भी नंबर आपको दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि 35 इज ए स्मॉलर नंबर एंड 398 इज नथिंग बट इट इज ए ग्रेटर नंबर. और इसे कहते हैं नंबर कंपेयरिंग. हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं और उसमें से कहते हैं कि छोटा नंबर 35 है और 398 इज ए ग्रेटर नंबर. दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग ऑफ द नंबर. अब दूसरा टॉपिक अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे तो ये है मेकिंग ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स. यानी कि आपको अलग अलग तरीके की डिजिट्स दिए जाएंगे. इस डिजिट्स में आपको उस डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको इस तरह से अलग अलग डिजिट्स दिए जाएंगे जैसे कि 3, 4, 5, 8, 9. इस तरह से आपको 5 डिजिट्स दिए गए हैं. 3, 0, 5, 8, 9. और आपसे ये कहा जा रहा है कि इस डिजिट्स को यूज करो और स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाएं. तो चलो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें से इस डिजिट्स में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है. यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके की डिजिट दी गई हैं. 3, 0, 5, 8, 9. ऑब्वियसली हम यही कहेंगे कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिकॉज वो सबसे छोटा नंबर है. लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले 0 को इम्पोर्टेंस नहीं देना है. क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल अगर आप 10 लिखेंगे तो 1, 0, 10 लिखेंगे. और अगर आप इसी को इस तरह से लिखें 0, 1, इसका मतलब 0 अगर 0 आगे आ जाए, अगर हम 10 को रिवर्स करते हैं तो 0 आगे लिखेंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ 1 बिकॉज 10 हैव नो वैल्यू. उसी तरह से यहाँ पे हम 0 को आगे नहीं लिखेंगे और उसे हम देंगे सेकेंड प्लेस. उसको हम सेकेंड प्लेस में इम्पोर्टेंट लगाएंगे. अब यहाँ पे देखो 3, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3. नेक्स्ट देंगे इम्पोर्टेंस 0, फिर उससे छोटा वाला नंबर क्या है 5, फिर उससे छोटा नंबर 8 एंड 9. ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर. और हमें ये भी पता है कि नंबर्स को कॉमास लगाना होता है तो हमें पीछे से यानी कि राइट साइड से काउंट करके 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना होगा. तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 30,589. अब इसी डिजिट्स को यूज करेंगे और हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे. अब इसमें देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है. बस इतना है कि हमें बड़ा नंबर को सबसे पहले लिखना है. यानी कि वी शुड राइट द बिगर नंबर. विच इज द बिगर नंबर अमंग ऑल दिस नंबर? 9 इज द बिगर नंबर. सो वी राइट इट first important. Then after that 9 smaller than 9 is 8. Next 5. Next 3 and next
लास्ट वी गिव इम्पोर्टेंस टू 0। अब यहाँ पे 0, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि 0 को फर्स्ट नहीं लिखना है, तो आप ये नहीं कहोगे कि 0 हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिखेंगे। क्यों? जब हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो 0 हमें सेकेंड प्लेस में लिखना है, लेकिन अगर हम उसे ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 0 हमेशा राइट साइड से फर्स्ट नंबर में आएगा। अब इसे अगर हम कॉमा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 98,530। ये है मेकिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट्स। चाहे डिजिट्स कितनी भी हो, हमें इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को बनाना है। नेक्स्ट, अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में अच्छे से पता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर नंबर का मतलब होता है अरेंजिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिग, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक का आपको नंबर्स को अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया जाए अलग अलग नंबर, एग्जाम्पली अगर आपको 4536, 4892, 4370, 4452 इस तरह से नंबर दिए गए हैं। अब इस नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उस नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे तो सारे नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब सारे नंबर्स तो डिजिट्स में तो इक्वल हैं। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको सबसे पहले फ्रॉम लेफ्ट आपको देखना है कि सबसे पहले वाली डिजिट में कौन सा नंबर बड़ा है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ऑल नंबर्स आर first digits of the all numbers is equal. Then we give importance to the second digit, that is 5, 8, 3, 4. Now here all are different. Second digit में सारे numbers अलग हैं। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3. So we can say this, the total number that is 4370 is the smaller number. तो next number होगा 4452 and the next 4536 and next 4892। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, दूसरे एग्जाम्पल में आपके पास इस तरह से नंबर हो 15,623, 15,073, 15,189, 15,800। अब इस नंबर में से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर इज नथिंग बट अरेंजिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर्स को अरेंज करने वाले नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. All the number of digits in the numbers are same. So we go through the first digit of the number. Here it is 1, here also 1, here also 1 and here also 1. Second digit number if you see 5 5 5 5. All are same. First digits and second digit in both the all the numbers all are same. Now we go to the third digit. It is 6 0 1 8. So here in the third place of the digits are numbers different. So we can identify which number is bigger in this. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8. It means the total number, पूरा नंबर 15,800 is the bigger number of all the numbers. Next इसमें से थर्ड नंबर है 6. तो 15,623 is the next number which is bigger. Next 15,189 is the bigger number. Next 15,073 is the bigger number. ये है numbers of ascending order and descending order. ascending order में हम numbers को छोटे से बड़े तक अरेंज करते हैं और descending order में हम numbers को बड़े से लेके अरेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक
हमारी नेक्स्ट टॉपिक ये है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड नंबर। हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है अंडरलाइन नंबर्स की। जैसे कि आपको नंबर दिया जाए, अगर आपको दिया जाए 25,886 और यहाँ से आपको कोई भी एक नंबर पे अंडरलाइन किया गया हो और आपसे ये कहा गया है कि अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है, मतलब 5 कौन से प्लेस में खड़ा है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो देखो, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये 6 जो है 6 वंस की प्लेस में है, 6 वंस की प्लेस में है, 10 की प्लेस में है और 200 की प्लेस में, 5 थाउजेंड्स की प्लेस में और 2 10,000 की प्लेस में खड़ा है। इसका मतलब अगर आपको प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन नंबर लिखना है तो अंडरलाइन नंबर क्या है 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 1000। कौन सी प्लेस में खड़ा है 5 और 1000, और इसे हम लिख सकते हैं 5000। अगर आपसे ये भी कहा जाए कि नॉट ओनली द अंडरलाइन नंबर, आपको पूरे नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो आप ये लिखोगे कि 6 इज वंस प्लेस, 8 टेंस प्लेस यानी कि 80, 2 इज इन 100 प्लेस यानी कि 200, 5 इज इन 1000 प्लेस यानी कि 5000, 2 इज 10,000 प्लेस यानी कि 20,000 करके आप लिखोगे। हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म तो पता ही है, हमने लोअर सेक्शन में एक्सपेंडेड फॉर्म किया हुआ है 3 डिजिट नंबर का। इस तरह से अगर आपको 340 दिया जाए, अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हो 300 प्लस 40 प्लस, अगर यहाँ पे 0 है तो अगर आपको 0 लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यही एक्सपेंडेड फॉर्म हमें हायर नंबर्स में लिखना है। अगर आपको नंबर्स की वैल्यू बड़ी दी जाए, डिजिट्स बड़े हों, तो आपको वही लिखना है। जैसे कि अगर आपके पास नंबर दिया गया है कुछ 3,578 इस तरह से दिया गया है और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, तो इसे लिखेंगे 3 के पीछे कितने नंबर्स हैं 1 2 3, यानी कि इस हो गएगा 3000। अगर आपको इस तरह से भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ लिख सकते हो 1s 10s 100 1000। नाउ वी कैन से दैट 3 इज इन द प्लेस ऑफ 3000, थाउजेंड्स की प्लेस में है 500 की प्लेस में है यानी कि 500, 70 टेंस की प्लेस में है यानी कि 70 एंड 8 वंस की प्लेस में है यानी कि 8 आएगा। इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है 3 इंटू 3000 यानी कि 3 इंटू 1000 करेंगे तो 3000, 5 इंटू 100 प्लस 70 यानी कि 7 इंटू 10, 8 के पीछे कोई 0 नहीं है तो हम उसे लिखेंगे 8 इंटू 1। ये है हमारा एक्सपेंशन फॉर्म। अब नंबर नेम्स, वैसे तो आप सबको नंबर नेम्स के बारे में पता है, हमने नंबर नेम्स काफी लोअर सेक्शन से लर्न किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर नेम्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको ये देखना है फ्रॉम द राइट साइड्स वी हैव द नंबर प्लेस वैल्यू, मीन्स कि आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता है 1 10 100। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखिएगा कि आपको प्लेस वैल्यू किस तरह से होती है। फ्रॉम राइट साइड इफ यू सी वी गेट 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore। ये है हमारी प्लेस वैल्यूज इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाए 1762874, इस तरह से आपको नंबर दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर नेम लिखना है, यानी कि स्पेलिंग में लिखना है। तो अगर आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में स्पेलिंग में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस नंबर्स के बीच में
कॉमास लगाना होगा। कॉमास हम राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से फर्स्ट 3 नंबर 1 2 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से आपको 2 नंबर के बाद कॉमा लगाना है, 1 2। अब ये हो गए, कॉमा लगा दिया हमने। अब उसके ऊपर अगर आपको इजी करना है तो उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, जैसे कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये है लाख तक, इसके आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई नंबर होता तो आएगा क्रॉस 10 क्रॉस। अब इसे हम स्पेलिंग में लिखेंगे। स्पेलिंग में लिखने के लिए आपको देखना है 17 कौन सी प्लेस में खड़ा है, लैक्स, यानी कि आपको लिखना है 17 lakhs 17 lakhs 62,800 874 ये है हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन स्पेलिंग। इसे हमने इस तरह से लिखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या डिफरेंट है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमारा प्लेस वैल्यूज है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में यहाँ पे आपको देखना मिलेगा 1s 10s 100 1000 10,000। यहाँ पे हमारे पास लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़ नहीं है। यहाँ पे 10,000 के बाद आपके पास होगा 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए जैसे कि 905498557, ये आपके पास नंबर है और आपसे ये कहा जाए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इस नंबर्स की स्पेलिंग लिखो, तो जो रूल्स आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज करते हैं वही रूल्स यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले आपको कॉमा लगाना है 3 नंबर के बाद। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने 3 नंबर के बाद कॉमा लगाने के बाद 2 नंबर के बाद कॉमा लगाया है। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपको सारे नंबर्स के बीच में 3 नंबर के बाद कॉमा लगाना होगा। अगर आप ये देखोगे उसके बाद आपको लिख देना है 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। हमारे पास आगे नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम लिखेंगे 100 मिलियन। अब देखो इसे स्पेलिंग में लिखना है। अब देखो यहाँ पे 90 कौन से नंबर्स के बीच में है, मिलियन के बीच में, तो आपको इन दोनों को मिलाना है 90 मिलियन। ये कैसे होगा 90 मिलियन 90 यानी कि 90 कौन से नंबर कौन सी प्लेस वैल्यू में है 90 मिलियन में है, तो 90 मिलियन। एंड 549 500 के प्लेस में है, 4 10s के प्लेस में है और 9,000 यानी कि ये सारे थाउजेंड से, देखो 100 10s 1000, ये हो जाएगा 549,000। 549,000। नेक्स्ट 857 857। ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस तरह से हमें स्पेलिंग में लिखनी होती है इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें कॉमर्स 2 नंबर्स के बाद लगाते हैं और यहाँ पे हम 3 नंबर्स के बाद कॉमर्स लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद स्टार्ट होता है लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। और यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर यहाँ पे 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 और ये इंट्रोडक्शन सिर्फ एक्सरसाइज 1 के लिए ही है। बाकी और भी होगा जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग से आपको पता चलता जाएगा। तो चलो अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले दिए गए हैं fill in the blanks. In fill in the blanks we have the questions. From this question we have to give the answers like that. जैसे कि 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। ये कह रहे हैं कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो आपको ये आंसर देने से पहले ही पता लगाना पड़ेगा कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो चलो पहले हम 1 लाख नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है 1 लाख, तो हम 1 लाख नंबर लिखेंगे जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बताती हूँ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड इट बिकम्स लाख, यानी कि ये 1 लाख। देखो अगर आपको कॉमा लगा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है 1 लाख नंबर। अब 1 लाख में आपको लिखना है क्या चाहिए 10,000। आपको यहाँ पे ये लाख और 10,000 दोनों मिक्स में है तो हमें यहाँ पे कंपलसरी आपको ऊपर लिखना पड़ेगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। वी हैव टू स्टॉप एट 10,000। हमारा क्वेश्चन 10,000 है तो हमें 10,000 में ही स्टॉप करना है। देखिए 10,000 में स्टॉप किया तो आपके पूरा नंबर कितना हुआ 10, यानी कि वी कैन से दैट इन 1 लाख वी हैव 10,000। पूरे 10,000 को मिलाएंगे तब जाके वो 1 लाख होता है। अब यहाँ पे 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। अब हमें 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं वो बताना है। 1 मिलियन तो देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड इट बिकम्स 1 मिलियन। अगर आप कॉमर्स लगाएंगे तो ये 1 मिलियन हो गया और आपको देखना है 100,000। तो चलिए लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 100,000। ये है हमारा 100,000 में हमने स्टॉप कर लिया और ये देखिए ये हो गया 100,000 है। नेक्स्ट 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। अब 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं तो देखिए 1 करोड़ लिखना है हमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब कॉमर्स लगा लेंगे तो ये है हमारा 1 करोड़। अब 1 करोड़ में 10 लाख तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और ये हो गया हमारा 10 लाख। तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि पूरे 10 लाख करेंगे तब जाके हमारा 1 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं 1s, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा 1 करोड़ हो गया। अब इसमें कितने मिलियन है तो लिखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 100,000, मिलियन। कितने मिलियन आए हमारे पास 110 मिलियन है। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। देखिए यहाँ पे हमें मिलियंस में चाहिए इसलिए हम इसे इंटरनेशनल में लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आएगा मिलियन। मिलियन स्टॉप हो जाना है और ये है हमारा 10 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितने लाख है तो पहले हम 1 मिलियन लिख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो ये है हमारा 1 मिलियन। उसमें हमें चाहिए लैक्स तो वो हमें लिखना पड़ेगा इंडियन सिस्टम में। इसकी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद आएगा लैक्स तो ये कितना हो जाएगा 10 लैक्स। ये आप देखें फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे 1 लाख में
10 10,000 होते हैं, और 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 10 10 lakhs होते हैं, 1 करोड़ में 10 मिलियंस होते हैं, और 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी कि आपको स्पेलिंग में दिया गया है, उस स्पेलिंग को न्यूमरल्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, फिर उसे आपको कॉमर्स भी लगाना पड़ेगा। अगर वो स्पेलिंग अगर आपकी इंडियन सिस्टम वैल्यू में है तो आपको कॉमर्स 3 नंबर 2 नंबर्स के बाद लगाना पड़ेगा। अगर वही स्पेलिंग आपकी इंटरनेशनल सिस्टम वैल्यू में है तो आपको 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग दी गई है हमें। यहाँ पे दिया गया है 73,75,307 और दूसरी वाली है 9,05,41,000। अब हमें इसकी स्पेलिंग लिखें। काफी लोगों की इसमें यहाँ पे मिस्टेक होती है। मिस्टेक ये होती है कि बीच में वो कहीं ना कहीं एक नंबर मिस हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक इजी मेथड सिखाती हूँ कि अगर आप स्पेलिंग लिखें तो आपको ये जो यहाँ पे लैक्स, थाउजेंड्स, 100 ये जो यूज हुआ होता है उसे लिखना है। अगर आप देखोगे तो लैक्स के प्लेस में क्या है 73, तो ये हो गया 73 लैक्स। अब लैक्स के बाद हमारा क्या आता है 1000, लैक्स के 1000 आता है, सो 75,000। अब यहाँ पे देखिए 307, ये तो इजी है हमारे लिए। और हमने यहाँ पे कॉमास भी लगा लिया क्योंकि ये लैक्स क्रोर्स कहाँ यूज होता है, इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में होता है, इसलिए हम पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे 9,05,41,000 मैंने जैसे कि आपको बताया, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे करोड़ है, उसके बाद लैक्स है ना। तो पहले 9 करोड़, तो 9 करोड़, उसके बाद 5 लैक्स, ये देखिए 5 यहाँ पे सिंगल है और हमारे पास लैक्स कैसे होते हैं, लैख 10 लाख, तो 10 लैक्स की जगह खाली है, तो यहाँ पे आएगा 0 और फिर 5, है ना। अब इसमें 1000 की प्लेस खाली है, जैसे कि 10,000 और 1000, तो 2 0 आएंगे यहाँ पे, 10,000 1000। फिर ना तो 100 है तो 100 की प्लेस में भी 0 आएगा, और उसके बाद आपको लिखना है 41। फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, ये वाला 9,05,41,000। अगर आप देखेंगे, अगर आपको एक बार ये लिख भी जाओ तो आप एक बार ऊपर लिखिए, ऊपर जगह नहीं है तो हमें यहाँ लिख लेती हूँ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। फिर इसको कॉमा लगाना है ना हमें, यहाँ पे कॉमर्स हम लगाएंगे। अब देखिए 9 करोड़, तो 9 करोड़, 5 लैक्स, तो 5 लैक्स के प्लेस में यहाँ पे 10 लैक्स का 0 होगा, और यहाँ पे 1000 नहीं है इसलिए मैंने 1000 नहीं लिखा है, और यहाँ पे 100 की प्लेस वैल्यू में 0 आएगा, 41। यानी कि आपको जो नंबर वहाँ दिख रहे हैं उसको ही नहीं लिखना है। अगर आप वो लिखोगे तो वो हो जाएगा 9541, यानी कि 9541 ही हो जाएगा, लेकिन हमें तो क्रॉस में दिया गया, तो आपको इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे। आई होप इट विल बी वेरी बेटर टू यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।